गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे विश्व में मानव अधिवास। मानव अधिवास अब अपन को पढ़ना है मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों का वर्गीकरण या प्रकार। ठीक है, अब ये मुख्यतः दो प्रकार बताए थे मानव अधिवास के। ठीक है, इसमें देखो पहला है ग्रामीण अधिवास, दूसरा है नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास। अब मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि अपन पहले अध्ययन करेंगे ग्रामीण अधिवास का। ये अधिवासों के प्रकार या वर्गीकरण दो भागों में बांटा है। ग्रामीण अधिवास में किस प्रकार के आवास बने हुए होते हैं, वहां का रहन सहन कैसा है, इस प्रकार का ये वर्णन अपन करेंगे। अब ग्रामीण अधिवास समझ लो एक बार, पहले नगरीय अपन बाद में पढ़ेंगे। अब ग्रामीण अधिवास में ग्रामीण जनसंख्या जो है वो प्राथमिक व्यवसाय में अधिक लगी रहती है, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, आखेट करना या इनका विभिन्न प्रकार के फल फूल इनका संग्रह करना। तो प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग ज्यादा बाहरी जो वातावरण है या जो विकसित वातावरण है, जैसे द्वितीय क्रियाएं हैं, तृतीय क्रियाएं, इनसे अलग रहता है। तो ग्रामीण अधिवास में सबसे मुख्य बात क्या हुई कि यह प्राथमिक व्यवसाय में अधिक लगे रहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में लगे रहते हैं तो प्राथमिक व्यवसाय में आपका पता लग जाएगा कि जैसे कृषि करना, खनन करना, आखेट करना, ये सारे प्राथमिक व्यवसाय में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकार हैं कि ग्रामीण अधिवास में किस किस प्रकार से आवास बने हुए होते हैं और वो कौन कौन से हैं, इनके प्रकार देखो अपन वर्णन करेंगे। इसमें पहला है संघन या गुच्छित अधिवास। पहला है संघन या गुच्छित, गुच्छों के रूप में गुच्छित अधिवास। इंपॉर्टेंट लेसन है ये, आपका घर से समझ लेना है। इसमें से बड़े और छोटे दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। तीसरा है मिश्रित अधिवास और चौथा है परिधीय अधिवास। तीसरा है मिश्रित अधिवास और चौथा है परिधीय अधिवास। अब मुख्य ये प्रकार है इसके अधिवासों के। अब एक बार मैं ये मिटा देती हूँ, अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामीण अधिवासों में ये इसके मुख्य प्रकार हैं। अब सबसे पहले सघन या गुच्छित अधिवास। सघन या गुच्छित अधिवास से क्या तात्पर्य है, इसमें जो घर होते हैं वो सघन रूप में होते हैं या पास पास बने हुए होते हैं। ठीक है, अब व्यवसाय तो इनमें सेम ही मिलेगा, मैंने तुम्हें बताया प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए होते हैं, खेती करना, पशुपालन करना, खनन करना, आखेट करना, ये इस प्रकार के इनके काम होते हैं। लेकिन आवासों का जो प्रकार है उसके आधार पर इनको मुख्यतः 4 प्रकारों में इनको बांटा है। ठीक है, अब देखो संघन या गुच्छित अधिवास में अपन एक बार ये पढ़ लेते हैं। इससे आपको इनकी विशेषताएं, अवसारों की, इनका कहाँ इनका वितरण है, किस प्रकार की इनकी विशेषताएं है, किस प्रकार की इनमें बसावट है, ये अपन को पढ़ना है। अब इसमें देखो, इसमें आवास
वह गांव एक संघन रूप में बसा हुआ होता है। जैसे वे बड़े बड़े गांव आए ना, वो संघन या गुच्छित अधिवास में आए कि जिसमें घर पास पास बने हुए होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसकी विशेषताएं हैं, जैसे पूरा जो गांव समझ लो, बड़े बड़े गांव जो बसे हुए होते हैं ना, वो संघन या गुच्छित अधिवास में आएंगे। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे या बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे हुए होते हैं। जैसे गांव बसता है सुरक्षित स्थान पर कि चारों तरफ से जिसमें आवागमन का साधन हो, उसमें विद्यालय हो, विद्यालय की सुविधा वो कर सके। ये नहीं कि सारा जैसे निचाई में बस जाएगा, अगर वो जैसे जमीन की निचाई में अगर गांव बस गया तो वो क्या है कि जो प्राकृतिक आपदाएं वो उसको अधिक इफेक्ट करेंगी। कैसे? जैसे समझ लो बारिश आ गई, बारिश थोड़ी सी बारिश आते ही पूरा गांव में पानी भर जाएगा। अब मकानों को नुकसान होगा, तो ये किसी ऊंचे स्थान पर इनकी बसावट होती है, चाहे खेतों में हो चाहे चारों तरफ की जमीन जो ऊंचे स्थान होता है वहां पर ये गांव बसते हैं। सभी आवास पास पास होते हैं। इसमें जो आवासों का प्रकार है, जो मकान होते हैं वो पास पास होते हैं। आप गांव में देखते हो ना, गांव में बिल्कुल पास पास घर बने हुए होते हैं ना, तो वो संघन या गुच्छित अधिवास का ही प्रकार है। सभी आवास एक स्थान पर केंद्रित होते हैं, बाहरी आक्रमण का मिलकर सामना करते हैं। और संघन या गुच्छित अधिवास में जब लोग एक दूसरे के पास पास रहते हैं मकान बनाकर, तो वो एक दूसरे से संपर्क में भी ज्यादा रहते हैं। जैसे किसी की कोई दुख हो चाहे सुख हो, उसमें सभी एक साथ उसका सहयोग करते हैं। जैसे सहयोग करने से, जैसे अगर कोई उस भारी आक्रमण होता है या आपस में आप देखते हो ना गाँव में कि मोहल्ले बसे हुए होते हैं, पास पास गांव होते हैं, तो वो एक दूसरे की कितने हेल्प करते हैं, जबकि शहरों में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो जो गांव बसे हुए होते हैं उनमें आदमी सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, इनमें आवासों की संख्या 40-50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है। अब इनमें आवास पास पास होते हैं और बड़े गांव होते हैं तो 40 से लेकर 100 या इससे अधिक संख्या में घरों की संख्या हो सकती है। ठीक है, छोटे गांव और बड़े गांव नहीं पढ़ते हैं, अपन नहीं देखते हैं कि छोटे गांव में जैसे 50-60 घर है, बड़ा गांव है उसमें 1000 घर है या 500 घर है या 700 घर है। ठीक है, तो इनमें अलग अलग प्रकार के ये आवास होते हैं। इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों पर के आधार पर 500 से 1000 या अधिक हो सकती है। अब इनमें जैसे आपने जो ये गांव बसे हुए हैं ना, वो संघन या गुच्छित अधिवास में आएंगे। इसमें जहां वो उपलब्ध संसाधन है, जैसे कहीं पे खनिज पदार्थ है, नदी क्षेत्र में बसते हैं, तो जो जितना रोजगार है उस हिसाब से वो व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। वो 500 से लेकर 1000, 2000, 5000 तक की संख्या में वहां रहते हैं। ठीक है, और संघन अधिवासों का वितरण कहाँ कहाँ है? यह उपजाऊ जो मैदानी क्षेत्र है, नदियों के किनारे, वहां पर इनका अधिक बसाव पाया जाता है। भारत में संघन ग्रामीण अधिवास गंगा सतलुज मैदान, मालवा के पठार और विंध्य पठार और नर्मदा नदी और राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब यह मुख्यतः इनका वितरण कहाँ है? आपको ये सभी का एक तो इनकी विशेषताओं में मैंने तुम्हें बताया कि संघन या गुच्छित अधिवास पास पास मकान बने हुए होते हैं, सामाजिक प्रगाढ़ता इनमें अधिक होती है, एक दूसरे की वो दुख सुख में हेल्प करते हैं, भारी आक्रमण से एक साथ उनका सामना करते हैं। ठीक है, और अब इनका वितरण कहाँ कहाँ है? वितरण मैदान, उपजाऊ मैदान में, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, जैसे अपने भारत में कौन सा मैदानी क्षेत्र है? सतलुज गंगा का मैदान है ना, ये उत्तर भारत का मैदान। इसमें पठारी क्षेत्र में जहां खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, इस प्रकार से उसमें ये बसावट करती है। ठीक है, अब है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। यह इसके आगे संघन या गुच्छित अधिवास में, संघन या गुच्छित अधिवास में आपको जो बड़े, आप ये समझ सकते हो कि जो बड़े गांव बसे हुए हैं ना, वो संघन या गुच्छित अधिवास में जहां आवास की संख्या 50 से लेकर 1000 तक हो सकती है। बड़े गांव भी हो सकते हैं, छोटे भी 40-50 का भी गांव होता है, और यह इनमें घर पास पास बने हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सामाजिक प्रगाढ़ता
अधिक होती है इनकी। अब है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। अब संघन में तो वो पास पास बसे होते हैं, प्रकीर्ण या एकाकी में वो टुकड़ों में, जैसे अपन ये नहीं कहते हैं, आसान भाषा में मैं आपको बता दूं, जैसे अपना एक तो बड़ा गांव होता है और थोड़ी सी दूर जाके छोटी ढाणियां नहीं होती हैं, उनको अपन कौन से प्रकार में आएंगे, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास में। छोटे छोटे गांव मतलब छोटे रूप में आवास, उसमें 50-60 आवास होते हैं एक साथ, वो किसी पहाड़ी क्षेत्र पर या मैदानी क्षेत्र पर, वो जैसे खेतों में लोग नहीं बस जाते हैं क्या पूरी एक ढाणी सी बना के, उस प्रकार के आवास को क्या कहते हैं, प्रकीर्ण या एकाकी आवास। ठीक है, इसमें एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर घर बनाए जाते हैं। अब कृषि भूमि है, जैसे मैंने बता दिया ना कि ढाणियों में जो लोग बसते हैं उसे कौन सा प्रकार के, बड़े गांवों में जो लोग रहते हैं उसे तो सामान्य अनुचित अधिवास कहेंगे, और प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास में जो गांव से अलग छोटी ढाणियां बस जाती हैं, जैसे कोई 50 घर है, कोई 100 घर है, कोई 70 घर है, इस प्रकार की प्रकीर्ण या एकाकी। तो इनमें अब इनकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी, इसमें आवास एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसमें तो संघन में तो क्या था, वो पास पास होते हैं, इसमें दूर दूर होते हैं, व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं। अब ये तो सामाजिक रूप से प्रगाढ़ता रहती है, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में वहाँ पास रहते हैं तो दुख सुख का पता लगता रहता है ना। अब दूर रहते हैं लोग तो सामाजिक प्रगाढ़ता भी कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ उसके घर में जाके ही पता लगेगा कि इनके क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है, तो व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं ये। तीसरा है, व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं। अब इनमें ये एकाकी रूप में रहते हैं तो अपने हिसाब से ये जीवन जीने के लिए ये स्वतंत्र होते हैं, उनको समाज से ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं रहता ना, तो उनको पता ही नहीं लगता, ये नहीं रहता कि अपन को कोई देख रहा है, अपन ये काम कर रहे हैं तो। ठीक है, ऐसी मानसिकता रहती है ना मनुष्य की कि अपन ये करेंगे तो दूसरा क्या कहेगा। लेकिन अगर जब मनुष्य अकेला रहता है तो वो स्वतंत्र रहता है, अपना मर्जी का मालिक रहता है, अपने काम में ही वो मस्त रहता है, ज़्यादा सामाजिक प्रगाढ़ता उनमें नहीं रहती। ठीक है, एक दूसरे के सहयोग की भावना कम हो जाती है। अब वो जब हमेशा स्वतंत्र रूप से खुद रहता है अकेला, तो एक दूसरे का सहयोग तो तब करेगा ना, तब वो संपर्क में आएगा, तो वो सहयोग की भावना उनमें धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप में मस्त रहने लग जाता है, वो समाज से थोड़ा कट जाता है। कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है। ठीक है, अब प्रकीर्ण अधिवास में संघन उचित अधिवास के विपरीत परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसमें आवासों की जो आवासों का आकार है वो छितरा हुआ या दूर दूर रहता है। इसमें जो अपन कह सकते हैं ढाणियों में बसे होते हैं, हुए रहते हैं, दूर दूर एकाकी जीवन जीते हैं, तो उसमें सहयोग की भावना भी कम हो जाती है, सामाजिक प्रगाढ़ता भी, सामाजिकता की भावना भी उनमें कम हो जाती है, वो अपने आप में ही मस्त रहने लग जाते हैं। अब इनका वितरण कहाँ कहाँ है, क्या हमको याद रखना है। इनका वितरण देखो, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश, यह जो विकसित राष्ट्र है ना उनमें ये पाए जाएंगे। आपको ये वितरण जरूर याद रखना है। इसमें उत्तरी अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश, घास के मैदान है, प्रेरी नाम है उनका। एशिया के स्टेपी मैदान, ये भी घास के मैदान ही है। गंगा की खादर क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में तराई और बागर क्षेत्र के मध्य में, अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपास, जो घास के मैदान हैं, पंपास, प्रेरी, इनमें ये पाए जाते हैं। अब राजस्थान में ये उदयपुर, राजमंड, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में ये अधिक निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद है मिश्रित अधिवास। अब मिश्रित अधिवास इन दोनों का मिक्स रूप हो जाता है। यह अधिवास इन दोनों का जो बीच की अवस्था होती है वो मिश्रित अधिवास कहा जाएगा। ठीक है, इन अधिवासों को अर्ध संघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास कहा जाता है। यह संघन में प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है मिश्रित अधिवास में, कि कहीं पे तो संघन बस्ती मिलेगी आपको और कहीं पे छितरे हुए जैसे लोग वर्तीय रूप से रहते हुए मिलेंगे। तो दोनों ही प्रकार का जो मिक्स होता है उसे मिश्रित अधिवास कहते हैं। जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से अधिवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। अब यह मिश्रित अधिवास में देखो, इसमें तो अपन ने पढ़ा संघन अधिवास में कि
लोग जो बड़े गांव होते हैं वो समझ लो आप संगन अधिवास में आएंगे, जो छोटी ढानियां होती हैं वो प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास में आएंगे। अब मिश्रित अधिवास में क्या होता है, इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। इसमें जैसे एक व्यक्ति है, उसके 4 लड़के हैं। अब चारों लड़के जब तक वो व्यक्ति जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, संयुक्त परिवार में, तब तक तो वो एक जगह रहते हैं। लेकिन जब परिवार बढ़ जाता है फिर अलग अलग होते हैं, तो किसी ने खेत में मकान बना लिए, किसी ने गांव के बाहर दूसरी जगह जमीन लेके बना लिए, तीसरे ने और दूसरी जगह जमीन लेके बना लिए। तो वो अलग अलग रूप में हो गए ना, कि जैसे एक गांव में रह जाएगा जहाँ उसका पैतृक मकान है, तो वो हो जाएगा इसमें संगन बस्ती में। अब प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास ये हो जाएंगे कि वो दूर दूर जाके बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो बस्ती होती है उसे मिश्रित अधिवास कहते हैं। ठीक है, अब मिश्रित अधिवास आ गया। आपका समझ में इन दोनों के बीच की अवस्था है, जैसे जब परिवार बढ़ जाता है तो दूर दूर लोग रहने लग जाते हैं, उसे मिश्रित अधिवास कहते हैं। अब है पल्ली या पुराना अधिवास। पल्ली अधिवास, इसमें भी देखो इस प्रकार के अधिवासों के आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। यह दूर होते हैं किंतु एक ही बस्ती में बसे हुए होते हैं, इसलिए इन सब का नाम एक रहता है। बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। अब पल्ली अधिवास में क्या आएगा, जैसे संगन में तो पूरा गांव आ गया, प्रकीर्ण में जो ढानियां थी वो आ गई, इन दोनों के मिश्रित के बीच की जो अवस्था है वो आ गई मिश्रित अधिवास में। अब पल्ली अधिवास उनको कहते हैं, जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा कि जो SC ST के लोग हैं उनकी अलग बस्ती होती है, जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनकी अलग बस्ती होती है। ठीक है ना, जैसे अपन कह देते हैं मोहल्ले नहीं होते हैं क्या, जो जैसे गोत्र के आधार पे लगा लो या 2 या 3 मोहल्लों में बटा हुआ रहता है पूरा गांव, तो उस मोहल्ले में अपन को नहीं जाना, या अपना मोहल्ला ये है, उनका ये है, वो दूसरे मोहल्ले वाले हैं, अपने इस मोहल्ले वाले। तो इस प्रकार के अधिवास को क्या बोलते हैं, पल्ली अधिवास। जैसे जिसमें हरिजनों का, हरिजन होते हैं छोटी का कास्ट वाले जो होते हैं ना लोग, उनकी बस्ती अलग, मतलब उनके घरों का जो संगन रूप है वो अलग प्रकार का मिलता है गांव के एक साइड में। दूसरे साइड में जैसे उच्च जाति के लोग हैं वो रहेंगे, तीसरी साइड में जैसे जो ये काश्तकारी जो जातियां हैं वो रहती हैं। तो गांव में एक ही गांव में रहते हैं वो, लेकिन उनके अधिवास जो हैं वो पल्ली अधिवास कहे जाएंगे, क्योंकि वो चाहे तो कास्ट के आधार पे लगा लो या उनके वर्ग के आधार पे जो उनके घरों का जो आकार है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, अपन अलग अलग मोहल्ले नहीं बोल देते हैं गाँव में कि वो मोहल्ला अलग है ये मोहल्ला अलग है, तो उस प्रकार को क्या कहते हैं, पल्ली अधिवास। वो रहते तो साथ ही हैं, लेकिन उस गांव में अलग अलग टुकड़ों में वो बट जाते हैं। आवास भी उनके साथ साथ ही बने रहते हैं, लेकिन वो टुकड़ों में बट जाते हैं। अब देखो इसमें अपन ने आज मानव अधिवासों का वर्गीकरण में 2 प्रकार पढ़े हैं। पहला है ग्रामीण अधिवास, दूसरा अपन पढ़ेंगे नगरीय अधिवास। अब ग्रामीण अधिवासों को 4 प्रकारों में बांटा है। संगन या गुच्छित अधिवास किसे कहा जाता है, संगन या गुच्छित अधिवास उसे कहा जाता है जिसमें घरों में एक ही काम कर, पहले तो ये ग्रामीण अधिवास प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, ये एक दूसरे से सामाजिक प्रगाढ़ता इनमें अधिक होती है। जो बड़े गांव होते हैं, बसे हुए होते हैं, उनको संगन या गुच्छित अधिवास कहा जाता है। ठीक है, यह उपजाऊ मैदानों में जहाँ खनिज संसाधन अधिक पाए जाते हैं उनमें यह अधिक पाए जाते हैं, इनका वितरण वहां। ठीक है, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, मैंने तुम्हें बताया प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास में जैसे जो गांवों से अलग हटके जो ढानियां बसी हुई होती हैं उसे प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास कहते हैं। इनमें मकान दूर दूर होते हैं, इनमें लोग एकाकी जीवन जीते हैं, क्योंकि जो दूर दूर रहेंगे तो उनका संपर्क कम रहेगा, सामाजिक प्रगाढ़ता कम हो जाती है, इसमें सहयोग की भावना भी इन लोगों में कम हो जाती है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरीज मैदान में, पंपास, ये सारे जो घास के मैदान हैं उनमें ये इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। और तीसरा है मिश्रित अधिवास, जो संगन और प्रकीर्ण दोनों का बीच की जो अवस्था होती है उसे मिश्रित अधिवास कहते हैं।
ठीक है। जैसे मैंने आपको उदाहरण देके समझाया है कि किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, 4 में से जब तक उसका संयुक्त परिवार रहता है तब तक जैसे उसका गांव में मकान है तो वहां रहता है। लेकिन जब उनका परिवार बढ़ जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, अब मकान में जहाँ रहता है वो तो आएगा संघनिया मिश्रित अधिवास में। लेकिन अगर जैसे चारों लड़के अलग अलग हो गए तो किसी ने किधर मकान बना लिया, किसी ने किधर बना लिया मकान, गांव के बाहर बना लेता है, कोई खेत में बना लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आएगा प्रक्रिया एकाकी अधिवास में आ जाएगा। और फिर इन दोनों का जो दोनों रूप हो गए इसमें मिक्स, तो ये मिश्रित अधिवास कहलाता है। इसी प्रकार से पल्ली अधिवास में आपको मैंने बताया कि जैसे गांव पूरा संघन अधिवास है, लेकिन उस गांव में अलग अलग कास्ट के आधार पे या उनके काम के आधार पे अलग अलग मोहल्ले जो बटे हुए होते हैं उसे पल्ली अधिवास कहा जाता है। ठीक है, अब ये चारों अपने प्रकार पढ़ लिए हैं। अब कल पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, किस रूप में ये अधिवास बसे हुए होते हैं। ठीक है।